इस समय मिडिल ईस्ट में हालात ठीक नहीं है। इजराइल और अमेरिका द्वारा ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई को मारे जाने के बाद मिडिल ईस्ट में हालात काफी बिगड़ चुके हैं। अब मिडिल ईस्ट में चल रहे मामले का असर भारत द्वारा मिडिल ईस्ट को किए जाने वाले चावल निर्यात पर भी देखने को मिल रहा है। खबर है कि ईरान और इजराइल के बीच जारी तनाव ने शिपिंग को प्रभावित करने का काम किया है। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव का असर मध्य प्रदेश के बासमती चावल व्यापार पर साफ दिख रहा है, जहां नर्मदापुर जिले के बासमती चावल के कारोबारी मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के कारण चिंता में हैं। दरअसल समुद्री मार्ग में आवागमन बंद होने के कारण पिपरिया के कारखाने का करोड़ों रुपए का चावल देश के बंदरगाहों पर पड़ा है। बताया गया है कि यहां से रोजाना मिडिल ईस्ट को लगभग 20 से 25 टन बासमती चावल का निर्यात होता है, पर अब ईरान और इजराइल के बीच जारी युद्ध के कारण निर्यात रुक सा गया है। बताया गया है कि यहां माल का उठाव न होने से मिलर्स के साथ ही निर्यातक परेशान हो रहे हैं और साथ ही युद्ध के शुरू होने से धान के दामों में कमी ने परेशानी को और बढ़ाने का काम किया है। बता दें कि ईरान, जॉर्डन, कुवैत, इराक जैसे देशों में मध्य प्रदेश के नर्मदापुर के बासमती चावल की अच्छी मांग है और इस मांग को किसानों और निर्यातकों द्वारा पूरा कर अच्छा लाभ भी कमाया जाता है, पर युद्ध ने इस सिलसिले पर फिलहाल विराम लगाने का काम किया है। बता दें कि खाड़ी देशों के चावल व्यापारी पिपरिया, इटारसी सहित आसपास के कारखानों से सीधे और आढ़तियों के माध्यम से रोजाना चावल खरीदते हैं, जहां मिलों से चावल पोर्ट्स पर जाता है और फिर वहां से मिडिल ईस्ट के कई देशों में। लेकिन युद्ध के कारण समुद्री मार्ग के लगभग बंद होने से यहां से अरब देशों में जाने वाले बासमती चावल के कारोबार पर गंभीर प्रभाव देखने को मिल रहा है और नुकसान की आशंका गहराती जा रही है। मिडिल ईस्ट को चावल भेजने वाले एक चावल व्यापारी ने बताया कि कारखाने से मिडिल ईस्ट के लिए निकला करोड़ों का बासमती चावल पोर्ट्स पर फंसा हुआ है। साथ ही ऑर्डर के मुताबिक तैयार चावल कारखानों में पड़ा है, लेकिन इसे उठाने के लिए व्यापारी नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिससे चिंताएं गहरा रही हैं। बता दें कि पिपरिया के अधिक चावल मिल मिडिल ईस्ट को भेजे जाने वाले बासमती चावल की खेपों से भरे पड़े हैं और युद्ध ने इस चावल के निर्यात पर रोक लगाने का काम किया है। बता दें कि ईरान और इजराइल के बीच इस समय भयंकर तनाव जारी है। दोनों देश एक दूसरे पर मिसाइलों की बौछार कर रहे हैं। ईरान ने मिडिल ईस्ट के कई देशों को भी अपना निशाना बनाया है। इजराइल पर हमले के साथ ही आपको बता दें कि ईरान ने सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत, बहराइन और ओमान को भी अपना निशाना बनाया है। अपने सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खामनेई की मौत से ईरान इस समय काफी गुस्से में है। जहां तक बासमती की बात है तो भारत मिडिल ईस्ट खासकर ईरान को बड़ी मात्रा में बासमती चावल का निर्यात करता है। बासमती निर्यात के लिहाज से ईरान भारत के लिए काफी मायने रखता है। ईरान के साथ ही मिडिल ईस्ट के कई देशों में भारत के खुशबूदार बासमती चावल की काफी मांग है। बासमती चावल का प्रयोग मिडिल ईस्ट के देशों में बिरयानी के साथ ही अन्य व्यंजनों को बनाने में किया जाता है। गौरतलब है कि भारत ईरान को बड़ी मात्रा में बासमती चावल का निर्यात करता है। एपिडा के अनुसार ईरान भारत से बासमती चावल खरीदने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने ईरान को करीब 6,374 करोड़ रुपए का बासमती चावल एक्सपोर्ट किया, जो कि कुल निर्यात का करीब 12.6% हिस्सा था। इसके साथ ही आपको बता दें कि ईरान भारत से ज्यादा बासमती चावल आयात करता है और थोड़ा बहुत अन्य चावल भी ईरान द्वारा आयात किया जाता है, जिसमें उबला हुआ चावल भी शामिल है। साथ ही भारत द्वारा मिडिल ईस्ट के कई अन्य देशों जैसे कि सऊदी अरब, कुवैत, ओमान तथा इराक और जॉर्डन को बासमती तथा नॉन बासमती चावल का निर्यात भी बड़े पैमाने पर किया जाता है। अब वर्तमान हालात के कारण चावल निर्यात में बाधा आ रही है। माल बंदरगाह पर अटक रहे हैं और पेमेंट्स फंस रहे हैं। ऐसे में चावल निर्यातकों को मिडिल ईस्ट चावल भेजने के मद्देनजर सावधान रहने की जरूरत जान पड़ती है।